हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई निफ्टी 50 ईटीएफ के बारे में। और इस ईटीएफ का हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इसके रिटर्न, इसका पोर्टफोलियो, इसका एक्सपेंस रेशियो और इसके रिस्क फैक्टर सब जो हम हर चीज़ देखने वाले हैं। तो आज का जो आज तारीख है वो है 28 मार्च 2024 और इस वक्त शेयर का प्राइस चल रहा है 241 रुपये। और सबसे पहले हम देखेंगे इसके रिटर्न, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। किसने पास्ट में किस तरह के रिटर्न दिए वो देखना ज़रूरी है। तो देखिए, आज इसमें 1.21% की तेज़ी है। और वहीं 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में इसने हमें रिटर्न दिए हैं 1.54% के। और एक महीने की बात करें तो एक महीने में 1.87%। क्योंकि अब ये बता दूं आपको, मार्च के महीने में यहाँ पर चुनाव से पहले गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर तेज़ी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही होगी। पर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 14% की रिटर्न है। और वहीं एक साल की बात करें तो एक साल में इसने 33% की रिटर्न दी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 33% बहुत ज़्यादा होता है, यानी आपने 6 महीने पहले 1 लाख लगाए होते तो आपके 33,000 रुपये बन जाते हैं आज के टाइम पे। और वह 5 साल की बात करें तो 5 साल में 97.63%, जो कि बहुत ज़्यादा है। यानी कि एक तरह से आपका पैसा डबल ही हो गया, एक तरह से आप ऐसा समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो आज आपको 97,000 रुपये मिल जाते। 1 लाख का 97,000 रुपये सिर्फ 5 साल में, यानी कि एक तरह से पैसा डबल ही समझ लीजिए। अब आपको हो सकता है कई लोगों को कम भी लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसका कंपैरिजन एफडी के साथ करोगे तब ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एफडी को तो 11 से 12 साल तक भी लग जाते हैं आज का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है। और आपको पता है उसका इंटरेस्ट रेट भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो 5 साल में पैसा डबल कर देना काफ़ी सही चीज़ है मेरे हिसाब से तो। और वहीं बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम में इसने रिटर्न दिए हैं 213% के रिटर्न। 213% के रिटर्न भी सही है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये इतने रिटर्न तो किसी शेयर्स में बहुत तेज़ी से बन जाते हैं। मैं मानता हूँ बिल्कुल, शेयर में ये रिटर्न कई बार तो काफ़ी जल्दी बन जाते हैं जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, यानी कि शेयर्स में। पर ये शेयर नहीं है, ये ईटीएफ है। मैं आपको पहले बताता हूँ, ईटीएफ और शेयर। ईटीएफ एक तरह से इंडेक्स होता है और इसमें भले रिटर्न थोड़ा धीरे कम मिलते हो, लेकिन इसमें रिस्क भी कम हो जाता है। ये बात याद रखना, रिस्क कम हो जाता है। शेयर में आपका रिस्क इंक्लूड रहता है बहुत ज़्यादा। यानी कि हो सकता है आपने 100 रुपये पर शेयर खरीदा तो वो शेयर एक दिन 40 रुपये 30 रुपये तक भी आ जाए। पर ईटीएफ में इस बात के बहुत कम चांस रहते हैं, बहुत ही ना के बराबर चांस रहते हैं। क्योंकि ये एक इंडेक्स होता है, ये किसी एक शेयर पर नहीं टिका हुआ, इसके अंदर एक पोर्टफोलियो होता है शेयर का। ये बात समझ लीजिएगा। इसलिए पिछले ये शुरू हुआ था, मैं आपको इसका डेट बताता हूँ, 2015 में। यानी कि तकरीबन इसे 9 साल होने को आ गया। 9 साल में 213% की रिटर्न, वो काफ़ी अच्छी रिटर्न है। तो अब हम इनके पोर्टफोलियो के बारे में जान लेते हैं कि इनके पास किस तरह के शेयर्स हैं और इन्होंने किस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ताकि जब हमें ये पता चल जाएगा तो उससे हम और भी अच्छे से इसके बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इन्होंने अपना 100% इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटीज़ में कर रखा है, यानी कि भारत में। पूरा इन्वेस्टमेंट इनका भारत में ही है, भारत के बाहर बिल्कुल भी नहीं है। और उसमें से भी 82.64%, यानी कि 82% लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लार्ज कैप जितना बड़े बड़े शेयर के, यानी कि बड़े शेयर्स में लार्ज कैप। और वहीं 2.83% मिड कैप में कर रखा है, और ये भी बहुत अच्छा है। यानी कि इनका पोर्टफोलियो, यानी कि कभी भी इसमें आपको बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। इससे ही आप ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके अंदर कितने शेयर्स हैं। तो इस ईटीएफ के अंदर 50 शेयर्स हैं। पूरे 50 शेयर का ये एक ईटीएफ है। यानी कि ये 50 शेयर जिस हिसाब से भी ऊपर नीचे होंगे और उन सब का जो एवरेज बनेगा उस हिसाब से ही आपका ईटीएफ भी ऊपर नीचे होएगा। समझ रहे हो आप? सिर्फ 50 शेयर्स इसके पोर्टफोलियो में हैं। अब हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। अब मैं आपको इनके शेयर्स के नाम पढ़ के सुना देता हूँ। तो देखिए, पहला शेयर है एचडीएफसी बैंक, फिर दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तीसरा है आईसीआईसीआई बैंक, फिर इन्फोसिस, फिर है टीसीएस, लार्सन एंड टर्बो, आईटीसी, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, टाइटन, मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एशियन पेंट, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी कि ओएनजीसी, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक, अडानी पोर्ट्स, नेस्ले इंडिया, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, अडानी एंटरप्राइजेज,
ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, JSW स्टील, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़, विप्रो, SBI लाइफ इंश्योरेंस, अपोलो हॉस्पिटल, HDFC लाइफ, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़, भारतीय पेट्रोल कॉरपोरेशन यानी कि BPCL, हीरो मोटोकॉर्प, आइचर मोटर, LTI माइंड्रीज, DVS लेबोरेटरी और फिर आता है UPL। तो इस तरीके से ये 50 शेयर्स हैं जो इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। अब आपको ये पता चल गया होगा कि इनके पास कौन कौन से शेयर्स हैं और ये जितने भी शेयर्स हैं इनमें जो भी परफॉर्मेंस होता है उस आधार पर आपका ETF परफॉर्म करता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। तो अब हम इसके बारे में थोड़ी और डिटेल जान लेते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब है वो है एक्सपेंस रेशियो। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.05% और इसका मतलब ये होता है कि हर साल 0.05% कुछ अमाउंट आपके पोर्टफोलियो में से काट लिया जाएगा, तो वो इस कंपनी को जाएगा, यानी ETF वाली कंपनी जो भी इसको चला रही है UTI कंपनी उसको जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा म्यूचुअल फंड में भी होता है और ऐसा ETF में भी होता है। दोबारा बता देता हूँ, 0.05%। और इसकी लिक्विडिटी देख रहे होंगे आप, वो है हाई। ये भी यानी कि इसके अंदर आप शेयर खरीदोगे तो आप उसे बेचने के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका मतलब ये है। ये भी अच्छी चीज़ है, हाई है। और आप इसका नीचे AUM देख सकते हो, यह तकरीबन 47,649 करोड़ का इसका AUM है। तो देखा जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो ETF वो कितना बड़ा है, यानी कि इसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो चुका है, उस हिसाब से ये पता चलता है। तो और इसका बाकी डिटेल आपको दिख रही होगी, 1 मंथ रिटर्न और साइड में आपको 1 ईयर रिटर्न दिख रहे होंगे 31%। तो इस हिसाब से ये UTI निफ्टी 50 ETF ये इंडेक्स की तरह काम करेगा, यानी कि जो आप निफ्टी 50 देखते हो ये बिल्कुल उसी हिसाब से काम करेगा। अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए ये UTI भी काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि ये हमेशा निफ्टी 50 के हिसाब से ही चलता है। मैंने आपको बताया 50 शेयर निफ्टी के जो 50 शेयर है वो इसमें भी हैं, तो इस हिसाब से इनमें बिल्कुल सेम टू सेम चलते हैं। अब देखिए ये आपके सामने जो चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ये 1 महीने का चार्ट पैटर्न है। देखिए ये नीली लाइन, जो हल्की हल्की नीली लाइन आपको दिख रही है, यह निफ्टी की है। एक बार फिर मैं आपको इसका ओल दिखाता हूँ पूरे लाइफ टाइम का। ये जो पीली लाइन है ये तो है जो असली निफ्टी है, जो आप जानते हो निफ्टी देखते हो, वो उसके ये उसका चार्ट पैटर्न है। और ये जो नीली लाइन दिख रही है ये हमारा ETF, जो कि हमने अभी बताया आपको UTI निफ्टी 50 वाला ETF। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम चल रहे हैं दोनों, यानी कि आप इसमें इन्वेस्ट करो या फिर निफ्टी 50 में करो, बात बराबर है। तो ये दोनों सेम टू सेम चलते हैं, तो ये आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब मैं आपको इसके एक बार रिटर्न दोबारा से दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। अब अगर हमने इस वाले ETF में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो हमें कितने रुपये मिल जाते हैं, ये चीज़ पता चलेगी आपको इसको देखने के बाद। एक सप्ताह पहले यानी कि 7 दिन पहले अगर आपने इसमें 10,000 रुपये डाले होते तो आज वो बन जाते 10,128 रुपये, यानी। और पीछे की तरफ आपको जो ये दिख रहे होंगे हरे कलर में, ये परसेंटेज है कि भाई कितने परसेंट के हिसाब से आपको रिटर्न मिल रहा है, वो आपको यहाँ पर है। तो देखिए 1 महीने पहले अगर आपने 10,000 डाले होते तो वो बन जाते 9,962 रुपये, यानी कि पैसा कम हो जाता। क्यों? क्योंकि मार्केट में भी गिरावट है। 3 महीने पहले डाला होता तो 223 रुपये ज़्यादा मिल जाते, 10,223। 6 महीने पहले 11,234। 1 साल पहले डाला होता तो 13,124। 2 साल पहले 10,000 डाले होते तो बन जाते 13,108 रुपये। और 3 साल पहले डाले होते तो 15,623। और वहीं 5 साल पहले डाला होता तो 20,119 रुपये, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो पैसा डबल। मैंने आपको बोला ही था वहाँ पे कि 5 साल में पैसा डबल, तो यहाँ पैसा डबल हो गया, 10,000 का 20,000 हो गया। और वहीं 10 साल पहले डाला होता, अब 10 साल पहले तो ये शेयर था नहीं, लेकिन उस हिसाब से देख सकते हो, फिर भी 9 साल तो तकरीबन इसको है ही सही, तो इस हिसाब से भी यहाँ डालते तो इस भी 36,185 आपका रुपया यहाँ बन जाता, यानी कि 10,000 का 36,000 रुपया। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और इसी के साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में हमने सिर्फ इस ETF का रिव्यू किया है। हम आपको कोई भी खरीदने की या बेचने की बिल्कुल भी सलाह नहीं देते हैं। ये आपका अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए कि आप इसे खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो। बस हमने आपकी जानकारी के लिए बनाया है ताकि आपको पता चल जाए कि इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है और इसके पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर्स हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाए। उन्होंने पास्ट में कितना रिटर्न दिया है, इस तरह की सारी जानकारी को हमने इंक्लूड करके ये वीडियो बनाया है। तो खरीदना या बेचना आपकी अपनी खुद की मर्जी है, हम बिल्कुल भी आपको ये सलाह नहीं देते हैं। अब अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।